अरुण कुष्ममाला व्यालयज्ञोपवीतम् मम हृदयानिवासं श्रीगणेशं नमामि। जय जय हे भगवती सरस्वती तव चरणों प्रणमामि। नाद ब्रह्ममयी बागेश्वरी शरणं ते गच्छामि। राधा भक्ति हरे ज्ञानम राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम ताभ्यां याच समन्विता तां श्री भगवतीं गाथा वंदे युगल रूपिणी। परम मंगलमया परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालया भक्तवांछा कल्पतरु श्री तडिंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण सम उपस्थित विद्वत जन भगवत चरणा अनुरागी भक्त वृंद श्रद्धा की मूर्ति माताएं बहनें एवं भाई बंधु परम सौभाग्य की आप पावन वेला प्रभु की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आनंद का विषय है। देखिए हमारे ठाकुर जी वृंदावन में, वैसे बिहारी जी तो सभी गए होंगे, कौन कौन जाता है वैसे हाथ खड़ा कीजिए। सभी जाते हैं। तो मेरे अनुमान से अब तक तो ये वृंदावन बन जाना ही चाहिए। आइए अपने नेत्रों में जो हमारे वृंदावन में जो वाक्य विहारी हैं उनको अपने नेत्रों में एक बार उनकी झांकी को हृदय में बसा करके मेरे साथ में मीठी मीठी तालियों के साथ में गाएंगे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे, मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे।
अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर, मेरे सारे बदन पर, मेरे सारे बदन पर। ऐसा रंग तू रंग दे संवरिया उतरे न जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर, मेरे सारे बदन पर, मेरे सारे बदन पर। मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो एक बार सावरे, अपना बना के देखो यार सावरे। हरि बोल। राधे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, चाहे सारी उमरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। मेरे जीवन की नैया ले जा, मेरे जीवन की नैया ले जा उस पार सावरे, तूने जिसकी चुंदरी रंग दी रे धन धन उसके भाव, धन उसके भाव, धन धन उसके भाव। जो तू मांगे रंग की रंगाई, तू मेरा जोवन गिरवी रख ले, पर अपनी पगड़िया मेरी चुनरिया एक ही रंग में रंग ले, एक ही रंग में रंग ले, एक ही रंग में रंग ले। तेरी रंग तेरी आस की
चाहता है कि बिहारी जी आपको अपना माने? हाथ खड़ा कीजिए, कौन कौन चाहता है? दोनों दोनों हाथ लंबे होने चाहिए हमारे, जब भी बिहारी जी सुनेंगे। और दोनों ऐसे कर ले प्रेम से मस्ती में, जैसे वृंदावन में पागल घूमते हैं ना, वैसे मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो, एक बार सावरे, अपना बना के देखो मेरे यार सावरे, अपना बना के देखो, एक बार सावरे, अपना बना के देखो मेरे यार सावरे, सावरे 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 अपने ही रंग में रंगे, अपने ही रंग में रंग ले, श्याम मोहे अपने ही रंग में रंग ले, श्याम मोहे अपने ही रंग में रंग ले, सावरे 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 अपने ही रंग में रंग ले, सावरे अपने ही रंग में, श्याम मोहे अपने ही रंग में रंग ले, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे हो, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। बालकृष्ण लाल की जय। बिहारी जी के चरणों में एक बार प्रीति करके तो देखो। अब देखो बिहारी जी जिसको जब चाहते हैं तब श्रीमद् भागवत सुनने का फल और सौभाग्य मिलता है। और आज देखिए बिहारी जी कृपा से हमारी मुखिया जी आई हुई है। शालिनी गुप्ता में परिचित तो नहीं हूँ इनसे, तो बड़ा मैं बिहारी जी से प्रार्थना करूंगी कि प्रभु की भक्ति निरंतर करते रहें। और जो इन्होंने बोला बड़ा अच्छा बोला, एक बार इनके लिए तालियों की सेवा करेंगे भैया। और एक बार अपने लिए तालियों की सेवा कर दो। क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा अगर कोई भाग्यशाली है तो वो आप हो। पूछो क्यों? अरे पूछो, बड़े शर्माते हो, जोर से बोलो। क्योंकि अगर इस प्रांगण की शोभा है तो वो आपसे है, तो इसलिए आप इस प्रांगण के शोभायमान हैं। और देखो 5 दिवसीय ये कार्यक्रम चल रहा है, आज चतुर्थ दिवस है और कल पंचम दिवस यानी कि अंतिम दिवस। तो मैं तो बिहारी जी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि आपके ऊपर अनंता अनंत ऐसे ही कृपा बरसाते रहे, ऐसे ही कृपा उनकी बरसती रहे। और देखिए ना, आजकल तो व्यक्ति को समय नहीं है भजन करने के लिए। आप कम से कम भगवान की कथा के लिए समय तो निकाल रहे हैं।
एक संत ने कहा एक भगत से, आप 24 घंटों को 3 भागों में बांटो। 8 घंटे सोना, 8 घंटे भजन करना और 8 घंटे कमाना। भगत ने कहा ये तो ठीक है, कमाने का भी 8 घंटा ठीक है, सोने का भी 8 घंटा ठीक है, लेकिन ये जो भजन के 8 घंटे बताइए ये बहुत ज्यादा है महाराज, ये हमसे नहीं हो सकता। अच्छा तो ऐसा करो 4 भागों में बांट लो, 6 घंटे सोना, 6 घंटे कमाना, 6 घंटे खेलो, 6 घंटे भजन करो। भगत ने कहा महाराज आपने सोने में 2 घंटे कम कर दिए, वो 8 ही कम लगते थे। हाँ? कमाने का ठीक है, उसमें भी आपने 2 घंटे कम कर दिए। खेलना तो ठीक है, जैसे तैसे खेल लेंगे, लेकिन ये जो आपने 6 घंटे भजन के बताए ये बहुत ज्यादा है महाराज, थोड़ा कम कीजिए। उस महात्मा ने कहा ये भी तुमको ज्यादा लगते हैं, तो एक काम करो 24 घंटों में से 3 घंटे निकाल दो, तो कितने घंटे बचे? जोर से बोलना। 21 घंटे। तो महात्मा ने कहा तुम 21 घंटे कुछ भी करो, लेकिन 3 घंटे भगवान के लिए निकालो। लेकिन महाराज आजकल तो 3 घंटे क्या 3 मिनट भी नहीं निकालते। मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, तो मालूम है क्या करते हैं? मंदिर के बाहर ऐसी जगह पर जूता चप्पल उतार करके रखते हैं, देखो तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष है, जूता चप्पल ऐसे सामने रख रखे हैं, जैसे कि भागवत भी सुनते रहे और जूता चप्पलों पे भी ध्यान हमारा बनता रहे। तो जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं ना, तो जूता चप्पल भी ऐसी जगह उतार करके रखते हैं जहां से भगवान भी दिखे और हमारे जूता चप्पल भी दिखे भैया, और फिर भगवान की तरफ स्तुति करते हैं। त्वमेव माता, शरीर घुमाकर जूता की ओर देखते बोलते हैं च पिता त्वमेव, फिर भगवान की ओर त्वमेव बंधु, फिर जूता की ओर चसखा त्वमेव। अब बताओ ऐसी भक्ति से क्या परमात्मा मिलेगा? मिल सकता है? बोलो मिलेगा? नहीं मिलेगा, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। परमात्मा की अगर भक्ति करनी है आपको, तो केवल एक ही बात आपको अपने मन में धारण करनी पड़ेगी, और बिहारी जी को जब अपना मानना है तो बिल्कुल उसके दीवाने हो जाओ। और जब दीवाने हो जाते हैं ना, तो बिहारी जी रीझ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो गोविंद है ना, वो हर किसी पे नहीं रीझता, वो तो वही है जिस पे दिल आता है उसी पे रीझ जाए मेरे गोविंद। और ठाकुर जी से यही कहना चाहिए, तुम हमारे थे प्रभु जी। ये भजन तो सभी को आता है, किस किस को आता है हाथ खड़ा कीजिए। तो गाओगे? चलिए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, कंजूसी बिल्कुल नहीं, प्रेम से। तुम हमारे हो,
तो जिसके घर लड्डू गोपाल है वो अपने लड्डू गोपाल को ये भजन जरूर सुनाना। हम तुम्हारे जो बिहारी जी से प्यार करता है वो बिल्कुल भी ना शर्माए, मन ही मन तो बिल्कुल ना बोले, जोर से बोले, आवाज आनी चाहिए। हम तुम्हारे थे, दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लीजिए, बिल्कुल। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक हम ऐसे ही बोलते रहेंगे, आवाज जोर से आनी चाहिए। हाथ बिल्कुल नीचे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ऊपर। जब ठाकुर जी ने हाथ दिए तो इनको सदुपयोग करो। अच्छा ठीक है, हमारे बाबा लोग नीचे कर नीचे कर। अब माताएं देखो कौन सबसे ज्यादा जोर से बोलता है। वैसे हमारी माताएं आगे जाएंगी, स्त्री सबसे आगे जाती है। दोनों हाथ ऊपर कर ले, शक्ति ही सर्वोत्तम, दोनों हाथ ऊपर। तुम हमारे, इज्जत की बात है, थोड़ा जोर से बोलो। तुम हमारे ओ मेरे। अब हमारे भाई लोग, बाबा लोग, भैया तुम तो कछू रख ली हो, जोर से बोलो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, जय हो। तुम हमारे हो, जोर से बोलो। बड़ा शर्माते हो। वैसे अब हमारी बात समझ में आ गई, क्योंकि हमारे बाबा लोग हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो हमारी देवियां हमसे रूठ जाएंगी और शाम को तो भोजन मिलने वाला है नहीं, तो इसलिए वो कहना चाह रहे हैं कि हम साथ में ही बोलेंगे। तो दोनों हाथ मिलकर के प्रेम से मस्ती में गाएंगे। तुम हमारे, थोड़ा जोर से बोलो। तुम हमारे
करता है ना, वो कैसा चाहता है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रिय। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रिय। ठाकुर जी को बस अपना मानो। किसी ने कहा, जो ठाकुर जी की कथा सुन ले उसको भी तो फल प्राप्त होता है, क्योंकि वैसे तो हम भजन नहीं कर पाते, भागवत ही सुन ले। कुछ तो अपने जीवन का सदुपयोग करें। प्रभु संग को हमेशा त्यागने का प्रयास करें, अच्छे आदमी का संग मिले ऐसा प्रयास करो, बुरे आदमी का कभी भी संग ना करो, क्योंकि सुरापान मानव को कैसा कैसा बर्बाद कर देता है। मैंने देखा है, शराब पीने वाले को औंधे मुंह पड़े हुए हैं। शराब का अर्थ जानते हो? शराब का अर्थ क्या होता है? सामा ने सड़ाती है, रामा ने रुलाती है, बामा ने बर्बाद कर देती है, उसे शराब कहते हैं। जीवन से बर्बाद। जब हमारे परीक्षित महाराज की बुद्धि में विकृति आ गई थी कल के प्रभाव से, तो महाराज समीक ऋषि महाराज वहां तपस्या कर रहे थे। परीक्षित महाराज वहां घूमते घूमते जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने बाबा लोगों के खजाने में जो मुकुट था उस मुकुट को धारण कर लिया, और वो मुकुट तो जरासंध जैसे पापी का था, तो उनकी बुद्धि में विकृति आ गई और कलिका प्रवेश होने से उनकी बुद्धि में विकृति आ गई। समीक ऋषि से जल की याचना करने लगे, महाराज मुझे प्यास लगी है, जल दीजिए। समीक ऋषि ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो तो ध्यान में थे, उनकी मन की अंतर्मुखी की वृत्ति हो चुकी थी, इसलिए वो जवाब नहीं दे पाए। परीक्षित महाराज ने फिर पुनः कहा, अरे महाराज सुनते नहीं क्या? हमको प्यास लगी है, आपको सुनाई नहीं देता? फिर भी समीक ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो तो समाधि में थे, उन्हें नहीं पता। परीक्षित महाराज को क्रोध आया और इधर उधर देखा तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था
उस मरे हुए सर्प को समीक ऋषि की गर्दन में डाल दिया। कैसा ढोंगी महात्मा है, तिलक फोटा लगा करके ऐसे ही बैठ जाता है। हा? परीक्षित आए हैं, राजा परीक्षित, और जल की याचना कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा, और सर्प डाल करके चले गए। थोड़ी देर के बाद उनके बेटे समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी वहां आए तो देखा पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देख करके बड़े क्रोधित हो गए। ये किसने इतना बड़ा पाप कर दिया कि मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। छोटे छोटे ऋषि कुमारों ने कहा, गुरुजी गुरुजी हम बताते हैं किसने डाला। बोले किसने डाला? बोले राजा परीक्षित है ना, उन्होंने आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अच्छा, उन्हें बड़ा अभिमान है भारत का सम्राट होने में। श्रृंगी ऋषि को जरा सी भी देर नहीं लगी साप देने में राजा परीक्षित को। जिस तक्षक सर्प को मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने डाला है, यही तक्षक सर्प राजा परीक्षित को 7वें दिन अकाल मृत्यु हो जाए। यही परीक्षित को दस देगा। इतना बड़ा भयंकर शाप हमारे परीक्षित महाराज को दे दिया। समीक ऋषि की समाधि खुली, उन्होंने देखा अपने गले में मरा हुआ सर्प। क्या किया? उन्होंने जरा सा भी क्रोध नहीं किया, उठा करके गले से अलग फेंक दिया। लेकिन अपने पुत्र को रोते हुए देखा। बेटा क्या हुआ, रोते हो, क्या बात है? श्रृंगी ऋषि ने कहा सारी बातें पिता को बताई तो समीक ऋषि ने कहा कि नहीं बेटा, तुमको शाप नहीं देना चाहिए, क्योंकि संत को करुणावान होना चाहिए, संत को कृपावान होना चाहिए, संत को क्रोध नहीं करना चाहिए। और तुमने क्रोधित होकर के इतना बड़ा शाप दे दिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु सगत्वेन च सर्वात्मा भगवान हम लोग संत हैं बेटा, संत को करुणावान होना चाहिए, संत को क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन वाणी से जो वाण निकल चुका वो कहाँ लौट करके आएगा। इसलिए तो कहते हैं कभी भी अपनी वाणी से किसी को बुरा ना कहो। क्यों? जो आपने कह दिया क्या पता अगले को ज्यादा बुरा लग जाए, उसको कष्ट हो जाए। तो कभी भी अपनी वाणी से गलत मत बोलो, हमेशा पहले सोचो, फिर समझो, फिर बोलो। संत ने कहा बेटा अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुमने शाप दे दिया, लेकिन उसका उपाय तो मैं जरूर करूंगा। अपने छोटे छोटे ऋषि कुमारों से कहा कि जाओ बेटा, जा करके राजा परीक्षित से कहो कि मेरे नादान पुत्र ने उन्हें शाप दे दिया है, अगर वो कुछ उपाय कर सके तो वो जरूर कर लें। आज जैसे ही परीक्षित ने सुना और आज
परीक्षित ने जैसे ही सुना उनको बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन क्या करें, जैसी प्रभु की इच्छा, कोई भी निर्णय नहीं कर पाया कि 7 दिन पहले मुक्ति कैसे हो। लेकिन आज उल्टी गंगा बह गई। सुखदेव जी महाराज का उन्हें दर्शन हुआ और सुखदेव जी महाराज से सबसे पहला प्रश्न केवल इतना ही किया कि प्रभु, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले को तो परीक्षित एक ही काम करना चाहिए, और वो काम है केवल श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। पता नहीं ये श्वास लौट करके आएगा कि नहीं। इसलिए कर से करम करहु विधि नाना, ऐसे ही करते रहे। झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ू देते वक्त उस ठाकुर जी का स्मरण करते रहे। गोपियां कोई अलग नहीं थी, आपके जैसी ही थी। उनके पास भी घर का पूरा काम था, वो सारा काम करती थी, लेकिन झाड़ू लगा रही हैं, बस ठाकुर जी का नाम लेती जा रही हैं। अब वो कन्हैया क्या कर रहा होगा? कोई गोपी बोलती माखन चुरा रहा होगा, तो उनके पास केवल यही बात थी और कुछ नहीं था। तो ठाकुर जी के तो खैर बहुत बड़े बड़े भक्त हुए, ठाकुर जी जाने कब कब किस पे रीझ जाए कोई मालूम नहीं। राजा परीक्षित की संक्षिप्त से संक्षिप्त मैंने कथा इसलिए आपको सुनाई क्योंकि राजा परीक्षित की जन्म कथा से कृष्ण कथा उदय होती है। ठाकुर जी की भक्ति प्रभु का जो नाम है वो प्रभु की कृपा से भी बड़ा होता है। अब किसी ने कहा बोले भजन करो, अब तो उम्र हो गई है, भजन भी करना चाहिए। बोले महाराज भजन तो करें, लेकिन क्या करें? बोले कैसे करें? तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति से किसी संत ने कहा वृद्धावस्था है, बोले भगवान का भजन करो, साधु ना बनो लेकिन मन से साधु बनो। अब वृद्ध आदमी कहने लगा महाराज आप तो कहते हैं कि साधु मन से, हम तो वैसे ही बाबा जी बनने को तैयार हैं। बोले वो कैसे? बोले महाराज हमारा जो पोता जब वो बड़े प्यार से हमारी गोदी में आता है ना, तो कहता है
बाबा 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 बाबा, मन करता है अब तो बाबा हो जाना चाहिए। हाँ? विशुद्ध तोतली वाणी पर कुछ तो मन में शर्माओ, विशुद्ध तोतली वाणी पर कुछ तो मन में शर्माओ, नाती कहने लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ, अब तो बाबा हो जाओ। हमको बाबा हो जाना चाहिए। संत ने कहा ये तो बड़े सुंदर विचार हैं आपके, अच्छी बात है। तो उस वृद्ध आदमी ने कहा, बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारा विचार ये चेंज हो जाता है। बोले कैसे? बोले हमारा बेटे का बेटा कहता है बाबा बाबा बाबा, लेकिन जब हमारी बेटी का बेटा जब आता है तो वो कहता है नाना 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 नाना। तो विचार चेंज हो जाता है महाराज, क्या करें? संत ने कहा ये विचार भी बड़े अजीब हैं, बड़ा जल्दी चेंज हो जाता है। तो प्रभु की भक्ति कभी भी अपने अगर मन में आ रहा है कि हमको भजन करना चाहिए, तो कभी भी तारीख मत बदलो, कभी भी चेंज मत करो। अगर हमें भजन करने का मन है तो बस भगवान का भजन करो, बिल्कुल भी चेंज मत करो। कभी भी ये मत कहो कि कल करेंगे। अरे कल क्यों करें, आज ही करो ना, अभी ही करो ना। सुखदेव जी कहते हैं ठाकुर जी के तो अनन्य भक्त। देखो पहले तो लोग तपस्या करते थे, बड़े बड़े तप करते थे जब भी ठाकुर जी प्रकट नहीं होते थे, लेकिन अब तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम लेने से, भागवत सुनने से आपका उद्धार हो जाता है, आपको मोक्ष मिल जाता है। ये कितना सुंदर प्रभु ने उपाय बताया है। देखो केवल नाम लेने से, पहले तो लोग तपस्या करते थे, बड़े सुंदर सुंदर वक्त हुए। देखो ध्रुव कितना छोटा था, उसको भगवान मिल गए। प्रहलाद कितना छोटा था, उसको भगवान मिल गए। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कल 5वां दिवस है और हम तो कथा सुना करके चले जाएंगे। आप रोज कथा सुन रहे हो, रोज कृष्ण कथा सुन रहे हो, रोज राम कथा सुन रहे हो महाराज जी से, लेकिन हम इसमें लेकर के क्या जा रहे हैं? हम अपने जीवन के लिए क्या कर रहे हैं? उनको अपने जीवन में, अपने हृदय में उतारें, जिससे हमारा कल्याण हो। जब प्रहलाद जैसे भक्त को भगवान मिल गए तो हमको क्यों नहीं मिल सकते? जब देवताओं के लिए प्रभु स्वयं चल करके बामन बन करके आ गए, तो प्रभु हमारे लिए क्यों नहीं आ सकते? जरूर आ सकते हैं, लेकिन हम उनके जैसा बनके तो देखें, तभी तो ठाकुर जी आएंगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान के अवतार 24 वंदनीय हैं, लेकिन मानव चरित्र में अगर जो ज्यादा जुड़े हैं तो वो अवतार 2 हैं। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। ठाकुर जी के नेत्रों में चपलता है और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। राजा ने कहा तो मुझे आप राम कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा राजन, राम कथा तुमने ऋषियों से विस्तार से सुनी होगी, लेकिन मैं तो तुम्हें संक्षिप्त में सुनाऊंगा।
प्रभु महाराज दशरथ, वैसे तो आप राम कथा सुन ही रहे हैं, महाराज जी बड़ा सुंदर सुनाते हैं, लेकिन कृष्ण कथा, कृष्ण जन्म से पहले हमारी राम कथा भी आती है। और देखिए आज तो नंदोत्सव है, तो आप 4 दिन में बिल्कुल नहीं नाचे हो, तो आज तो आपको नाचना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद नंदोत्सव होगा, हाँ? सभी को आनंद लेना पड़ेगा। महाराज दशरथ परम तपस्वी, तेजस्वी, महापराक्रमी थे। अयोध्या में राज करते थे। राजा 3 पत्नियां होने पर भी निःसंतान थे। राजा ने कहा पुत्र काष्ठी यज्ञ करो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। और यज्ञ कुंड से क्षीर का चरु लेकर के स्वयं अग्निदेव महाराज प्रकट हो गए और अपनी रानियों को खिला देना ये आदेश दे दिया। आपके यहाँ दिव्य संतान होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग सुमित्रा को और अर्धभाग कैकेयी को बांट दिया। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। आइए, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, अभिजित मुहूर्त के दिन ठीक 12 बजे भगवान श्री राघवेंद्र का प्राकट्य हो गया। बोली श्री राघवेंद्र महाराज की जय। बोली अवधेश कुमार राम जी लला। सत्संग चक्र गदा पदम धारण किए हुए हैं। ऐसी सुंदर झांकी, मंद मंद स्मित हास्य कर रहे हैं प्रभु, कितने सुंदर हैं। केवल माता कौशल्या को पता है, इसलिए कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया। माँ, आपको याद है ना, पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और आपने कहा था चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। तो मैंने आपसे कह दिया था आप सरस खोजऊगा लगी है, दुनिया मुझे देखने खड़ी है। चलो चलो जल्दी दर्शन करेंगे सब। कौशल्या बोली वो तो सब ठीक है, लेकिन मैंने तो आपको पुत्र बनकर के आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर के पधारे हैं। राम जी बोले ऐसे ही तो बेटा होता है। बोले ऐसे बेटा होता है क्या? बोले कैसे होता है? बोले पहले छोटे बनो।
राम जी छोटे हो गए। मैया अब तो बेटा हो गया ना, तो मैया ने कहा माता पुने बोली सोमत डोली अजर तात यह रूपा की जैसी लीला अति प्रिय सीला यह सुख छोटे हो गए तो नंगे होने में क्या लगता है, हो गए भगवान नंगे। तो राम जी ने कहा बोले मैया अब तो बेटा हो गया। बोले नहीं बेटा पहले रो तो सही, सुनी बचन सुजाना रोदन गाना होई बालक सुरभूपा चरित जगावे हरि पद पावे तेरा परहि भव सुनी बचन सुजाना रोदन गाना होई बालक यह चरित जगावे हरि पद पावहि तेन परहि भव। राम जी रोने लगे, रुदन करने लगे। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है दर्शन करने के लिए। 12 बजे हैं। चंद्र सूर्य से कहता है आगे चलो, सूर्य कहता नहीं जाता। क्यों भाई? बोले हमारे वंश में आए हैं हमें दर्शन करने हैं। अब तो चंद्रमा जी बड़े दुखी हो गए। क्या हुआ? बोले एक तो दिन में अवतार लिया, ऊपर से कहते हो कि क्या हुआ? राम जी ने कहा क्या हुआ बताओ तो सही। बोले महाराज दुखी काहे होते हो? यहाँ जो मेरा नाम लेगा वो मेरे साथ साथ आपका नाम भी जरूर लेगा। तो राम जी का पूरा नाम है रामचंद्र। बोली रामचंद्र भगवान की जय। तो प्रभु का जन्मोत्सव मन रहा है। अब देखो राम जी का जन्मोत्सव तो हो गया, अब नंदोत्सव मनाएंगे, लेकिन उससे पहले 2 मिनट राम जी का गान करेंगे, ठीक है? बोली रामचंद्र भगवान की। और अवध में आनंद मन रहा है, तो थोड़ा आप भी, वैसे आपको नाचना आता है कि नहीं? नाचना आता है? नाचना आता है? किस किस को आता है? किस किस को आता है? अच्छा ये बताओ किस किस को आता है? हाथ खड़ा कीजिए, बिल्कुल भी ना शर्माओ। आज तो नाचना पड़ेगा। और जिसको नाचना आता है वो खड़ा हो जाए। नाचना पड़ेगा, खड़ा हो जाए, बिल्कुल भी न शर्माए। जो नहीं नाचेगा बाकी बेटी बेटा के ब्याह में एक चेटी नहीं नाचेगी, ध्यान रखना। क्या बात है? नाचना तो पड़ेगा। रंगीले राम लाला की सजीले राम लाला सजीले राम लाला की रंगीले राम लाला की
खड़ा हो जाए, दोनों हाथ ऊपर खड़े कर ले, मस्ती में नाचेंगे। देखो देखो, भगवान के नाम में कंजूसी मत करो। अपने स्थान पे पहले सभी खड़े हो जाओ, पहले सभी खड़े हो जाओ। अच्छा, भगवान को मानते हो तो खड़ा होंगे, नहीं तो नहीं मानते होंगे तो बैठ जाना वापस। अच्छा, भगवान ने 2 पाँव दिए तो उसका इस्तेमाल करो भगवान के नाम के लिए। हाँ, क्या बात है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रेम से जय हो। और क्या गा रहे हैं हमारे जो बाबा कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी खड़े हो जाए भैया। और देखो कैसे गा रहे हैं अवधवासी। अवध घरे आनंद भयो, जय जय राजा राम। कौशल्या के लाला भयो, जय जय राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो, जय जय राजा राम की। अरे कौशल्या के लाला भयो, जय जय राजा राम की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ऐसे नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर, ऐसे नहीं, ऐसे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और देखो भैया, जिसपे हमारी माताओं पे नाचना नहीं आ रहा है, मैं बताती हूँ कैसे नाचते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, अब जो कसर रह गई है ना, वो हमारे ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे पूरी करी हो भैया। जय अब हो। बैठ जाओ, प्रेम से बोलेंगे रामचंद्र भगवान की। जय हो। तो मैंने तो आपको केवल राम जी का
जन्म ही सुनाया और आप तो कथा सुन रहे हैं। अमृत वर्ष रहा है और बहुत ही सुंदर वाणी से सुनाते हैं। आइए अब हम ठाकुर जी की तरफ, हमारे कन्हैया की तरफ चलते हैं, चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, राजन जब ज्यादा पाप कर्म बढ़ता है तो प्रभु तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। राजन गाय का रूप धारण किया पृथ्वी ने और देवताओं के पास जाकर के बोली, राजन पृथ्वी कहने लगी कि अगर धरती पर ज्यादा पाप होंगे तो मेरे साथ तल में चले जाऊंगी। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना करी, सुनिए महाराज, कहीं पृथ्वी फिर से रसातल में न चली जाए, कुछ करो। बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े दुष्ट बढ़ रहे हैं। प्रार्थना की, हाथ जोड़े, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषपरा, प्रभु सुनिए। ठाकुर जी ने, अब भगवान तो अवतार लेकर के आना पड़ता है ना उनको। भगवान तो किसी ना किसी, देखिए भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं आते, कभी जन्म नहीं लेते, वो तो अवतार होते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं मेरे प्रभु। ब्रह्मा ने कहा मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे और वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से कृष्ण अवतरित होकर के आएंगे। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा है, यशोदा जी के यहाँ परात पर प्रभु की दिव्य चिन्मयी माया पुत्री के रूप में अवतार होकर के आएगी। हे माता पृथ्वी, आपके कष्ट की निवृत्ति होगी, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है, प्रभु के घर हम भी चलें, आनंद मनाएं। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या की तो उनकी पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ वन भ्रमण करने के लिए गई तो उनके गर्भस्थ शिशु पर एक द्रुमुल नाम के राक्षस की छाया पड़ी और जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं महाराज। बड़े बड़े ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज ये बालक तो आपके वंश को नष्ट कर देने वाला है, ये तो बड़ा दुष्ट होगा। दुष्ट होगा? बोले हाँ महाराज, ये बच्चा आपके लिए ठीक नहीं है। तो क्या किया, उसे लता पताओं में लपेट करके यमुना में प्रवाहित कर दिया और वहीं यमुना में शूरसेन जी महाराज भजन कर रहे थे तो जैसे ही उन्होंने, उनकी नजर पड़ी और देखा उस बच्चे को, और आज उस बच्चे को घर ले आए। वसुदेव जी के साथ में कंस पल रहा है। कंस बड़ा हुआ, तपस्या करने के लिए चला गया। भगवान शंकर से एक धनुष लिया और जो धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सो अपनी सुरक्षा में बड़े बड़े अघासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को सम्मिलित कर लिया महाराज। बड़ा अभिमान आ गया। पता चला कि मैं शूरसेन जी का बेटा नहीं, गुसेन का बेटा हूं। उनको कारागार में डाल दिया। मन में विचार आया, देवकी का विवाह करवा दिया।
वसुदेव जी के साथ। और जैसे विदा करने चले तो एक आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन देवकी को तुम विदा करने जा रहे हो, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। मेरे काल को जन्म देगी देवकी, तो मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। केस पकड़ के नीचे। लेकिन महाराज, विवाह के समय तो स्त्री वैसे ही लक्ष्मी का स्वरूप होती है। वसुदेव जी ने समझाया, कंस की समझ में आया, लेकिन फिर भी उसकी समझ में नहीं बात बैठी, कारागार में डाल दिया। 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। 7वें बलराम जी, तो देवकी के गर्भ से योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, सो दोनों माताओं का पुत्र हो गया। अब 8वीं संतान आने वाली है, मेरो कन्हैया आने वालो है। प्रकाश अभी से बढ़ रहा है मेरे गोविंद का। ठाकुर जी आने वाले हैं और आज सभी देवता स्तुति करते हैं कि प्रभु आओ। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान वामन का अवतार किस महीने में हुआ? बोले भादो में। राधा रानी का अवतार किस महीने में हुआ? भादो में। तो भादो महीना कछु ज्यादा ही बढ़िया है महाराज। हाँ? ठाकुर जी भी भादो महीना में प्रकट हुए और भगवान का प्राकट्य हो रहा है माता देवकी के गर्भ में। और आज कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, प्रभु ने सोचा हम जन्म लेंगे, उस समय का नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होगा और अष्टमी तिथि की रात्रि के ठीक 12 बजे मेरे कन्हैया को प्राकट्य हो गया। बोली बाल कृष्ण लाल की। सभी देवता प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। स्वागतम। और आज ठाकुर जी को देखिए, भगवान तो आने वाले हैं, भगवान का तो प्राकट्य हो गया। अब आप भी दिल खोल करके उत्सव मनाओ। स्वागतम कृष्ण, जय हो। स्वागतम कृष्ण। दोनों हाथ ऊपर उठा लो भैया, प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठाएं, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। आप भी स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण। स्वागत
जय जय श्री राधे राधे राधे। कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठकर ही जन्मोत्सव को मनाएं और कमेटी के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वो स्टेज पर आएं और श्री धाम वृंदावन से पधारे परम पूज्य कथावाचिका श्री कृष्णा ब्रजेश्वरी जी को पग पहना करके उनका सम्मान करें। तो आप कमेटी मेंबर से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो जल्द से जल्द स्टेज पर आएं और हमारी कृष्णा ब्रजेश्वरी जी परम पूज्य ठाकुर जी की अनन्य भक्ता को सम्मानित करें। जय श्री राधे। कृपया ठाकुर जी को लेकर के ऊपर आएं और जो माताएं पीछे आ रही है वो रुक जाएं। ठाकुर जी को लेकर के ऊपर आएं। आप आए श्री राधे। जय जय श्री राधे। ऐसा है आज वैसे मेरा अभी समय आया नहीं, परंतु फिर भी आज ठाकुर जी खरखार की भूमि में प्रकट हुए हैं और चूंकि समिति के द्वारा पूरा कार्य का भार मुझे सौंपा गया इस महायज्ञ की, तो इसलिए हमारी कथावाचक से भी हट के कुछ जिम्मेदारी बनती है। इसलिए कमेटी के हर सदस्य आकर के कृष्ण जन्म की बधाई मनाएंगे और देवी जी को पगड़ी पहना करके आज भगवान का प्राकट्य महोत्सव है तो स्वागत करेंगे। और बाकी आप कोई भी अपने जगह से उठ करके नहीं आएंगे, टोकरी आपके पास पहुंच जाएगा। आप बधाई के नाम पे आपको जो भी कुछ अर्पण करना होगा टोकरी में देंगे, अपने बैठे बैठे जगह में देंगे, कोई उठेंगे नहीं, मंच पे कोई भी नहीं आएंगे। तो हमारे महावीर प्रसाद यादव जी और उनके जितने भी परिकर हैं इस यज्ञ समिति की वो मंच पे आएंगे और विक्की जी टोकरी की सेवा लेकर के आप सभी माताओं को भगवान का दर्शन और आप आए बाहर छाए स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणा गतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा ठाकुर जी आपके समक्ष ही आएंगे और जिसको बधाई देनी है वो खड़ा होकर के भैया दिल खोल के बधाई दे आज तो, ठीक है? बिल्कुल भी कंजूसी ना करें और बधाई तो देनी पड़ेगी भैया, ब्रजवासी है हम। हाँ? और ब्रज में तो ऐसे ही लेवे। एक बार जोर से बोलो बधाई हो।
अरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। अरि नंद यशोदा के द्वार बधाई बाज रही। अरि नंद यशोदा के द्वार आप भी सभी गोपियां हैं, मलूक मलूक श्रृंगार है। आपको देखो कितनी सुंदर लग रही है, कोई हरी, कोई पीली, कोई नीली, कोई बैंगनी।
बड़े बड़े कलर पहन के आई है। हाँ? हमने कहा था पीले कलर पहन के आना, वो सतरंगी कलर पहन के आई है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपके समझ भी ठाकुर जी आएंगे तो आप भी तो उनकी गोपियां हो ना, तो प्रेम से बोलो बधाई हो, बधाई हो। जोर से बोलना पड़ेगा। वेरी गुड। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। बधाई मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। मैया कंगना भी दे दो, हार भी दे दे मैया, मैया। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। भी दे दो मैया कंगना भी दे दो। कंगना भी दे दे, कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया, कंगना भी दे दे। भी दे दे मैया कंगना भी दे दो। नथनी की, नथनी की, नथनी की दे तो कड़ाई। आप लोग ऐसे नहीं बैठेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से। हेलो हेलो भैया ठाकुर जी को जन्मोत्सव मन रहे हो, खुशी ना है हेलो आपको? हेलो हेलो। और देखो आज और कल ही तो रह गया है, आज और कल समय निकाल लो, फिर क्या है, परसों तो इस प्रांगण में आपको कोई नहीं दिखाई देगा। नथनी की दे दो गड़ाई, ओ नथनी की दे दो गड़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। सुन के में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। युग युग जीवे तेरा बाके बिहारी। युग जीवे है मांगे बिहारी। युग युग जीवे तेरा बाके बिहारी। जीवे मांगे बिहारी। भक्तों की, भक्तों की, भक्तों की होवे मन चाही, यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। में आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जो हमारे बाबा लोग नाच रहे थे ना, वो खड़े हो जाए। हाँ, खड़े हो जाए। बोले बधाई हो। बधाई हो।
लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। देखो ठाकुर जी को जन्मोत्सव मन रहा है, एक बार जोर से बोलो बधाई हो। हमारे ब्रज में पता है कैसे आनंद मनाते हैं? ठाकुर जी के जन्मोत्सव में ऐसे आनंद मनाते हैं कि लग रहा है कि यहाँ ठाकुर जी का जन्मोत्सव हो रहा है। तो सभी नाचेंगे। नंद बाबा के अंगना देखो बज रहे आज बधाई। नंद बाबा के अंगना देखो बज रहे आज बधाई। नगाड़ा 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 जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से वन हाथ खड़े करके प्रेम से। नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बधाई हो। हाँ, हमारे यादव जी आ जाएं। आ जाओ आ जाओ। जो तो ऐसे ही बैठे हैं सूखे बिना बधाई के। अरे कम से कम ठाकुर जी को जन्मोत्सव है, ठाकुर जी को बधाई तो दो। हाँ? और थोड़ा नृत्य करके तो दिखाओ, ठाकुर जी के जन्मोत्सव में लगना तो चाहिए। हाँ। आ जाइए, आ जाइए। उनको भी बुला लो। आ जाओ आ जाओ। हाँ, दोनों साथ में मिलके नाचो। नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं भी नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे, मैं भी नाचन को आई। मैं भी गावन को आई। मैं भी नाचन को आई। नगाड़ा 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 जोर से बजा दे, मैं भी
नगाड़ा दोनों हाथ ऊपर उठा करके मस्ती में कहेंगे बधाई हो। भाई हो नगाड़ा जोर से बजा दे मैं भी नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं भी नृत्य करने को आई। नगाड़ा अरे मंगल साज सजाए सखी सब मैया के ढिंग आई। मंगल साज सजाए सखी सब। ओ भैया देखो भैया कन्हैया प्रकट है गयो। एक बार जोर से बोलेंगे बधाई हो। बधाई हो अरे युग युग जीवे तेरो लाला ये आशीष सुनाए। युग युग जीवे तेरो काली घटा सब छाई सब दौड़ दौड़ के आई। काली घटा में छाई हम दौड़ दौड़ के आई। दोनों हाथ ऊपर उठा करके मस्ती में। ये तो सोए हुए हैं, इनको कोई जगाओ भैया। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं भी नृत्य करने को आई। नगाड़ा नगाड़ा जोर से बजा दे मैं भी नृत्य करने को आई। नगाड़ा नगाड़ा जोर से बजा दे मैं भी नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे मैं भी नृत्य करने को आई। नगाड़ा जोर से बजा दे। बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। बधाई हो बधाई हो। अब बैठ जाएं सभी। क्या बात है। ठाकुर जी का जन्मोत्सव हुआ और बड़ा आनंद मनाया। अब देखिए कल अंतिम दिवस है तो कल सभी को ज्यादा से ज्यादा आना है, पधारना है। और कल 6 बजे ही कथा प्रारंभ हो जाएगी। और आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर सभी बैठ जाएं। आप सभी को जाना नहीं है, आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं क्योंकि राम कथा भी प्रारंभ होने वाली है। तो बिहारी जी ने देखिए हमारे वृंदावन में जो अब देखो होली का मौसम तो चल ही रहा है। हमारे वृंदावन मथुरा बरसाने में तो होली खिल रही है भैया। हाँ कल आपको फूलों की होली भी होगी। कथा के कृष्ण कथा और राम कथा के बाद आपको फूलों की होली का भी आनंद दिया जाएगा। ठीक है ना। और बड़े प्रेम से हल 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 देना हल जय श्री राधे राधे श्याम।
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय ठाकुर जी सरकार की जय 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 श्री राधे। अच्छा, ठाकुर जी को जब प्रसन्न करना हो तो कौन सा शब्द है, कौन सा नाम है जिससे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं? क्या मैया जी बोली, आप भी बोलिए राधे राधे। अब ठाकुर जी प्रसन्न हुए जाके। अच्छा, झांकी में आनंद आयो, बहुत आनंद आयो। बस इसके बाद हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो हमारे श्री धाम वृंदावन से पधारे हैं, चंदन कृष्ण शास्त्री जी, वो आएंगे।